हेलो स्टूडेंट्स, इस प्यारे सा चैनल यूपीएस टीचर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 से यानी 20 तक तो हम लोग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निकालने का तरीका सीख लिए हैं। अब सीखेंगे कि जो 30 तक सीखेंगे, यानी 1 से 20 तक सीख लिए हैं। अब 21 से 30 तक सीखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। चलिए, तो कुछ यहाँ पे बात लिखे हुए हैं, उस बात को पढ़ते हुए आप बना सकते हैं, अपने से निकाल सकते हैं कि किस तत्व के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 से 30 तक तत्व का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। देखिए 1 नंबर नियम है कि यदि परमाणु संख्या सम हो, सम कहने का मतलब जिसमें 2 से भाग लग जाए, 2 से कट जाए। यदि परमाणु संख्या सम हो तो परमाणु द्रव्यमान उसका कितना होगा। यदि मान लीजिए 21, 22, 23, 24 यानी 20 से ऊपर और 30 से नीचे के परमाणु संख्या यदि सम हो, उसके बीच में कोई तत्व है, उसका परमाणु संख्या सम हो, तो उसके परमाणु द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो उसका परमाणु द्रव्यमान में 2 से गुना कर देते हैं और क्या करते हैं, 4 जोड़ देते हैं। पहले का नियम तो ये। जैसे मान लीजिए सम संख्या कौन हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 22 आपका सम संख्या। 22 पे क्या होता है, 22 पे देखिए, 22 पे होता है टाइटेनियम। क्या होता है, टाइटेनियम होता है, जिसका संकेत होता है Ti। तो देखिए और सारणी में 22 पर होता है टाइटेनियम, इसका मतलब है कि उसका परमाणु संख्या कितना है, उसका परमाणु संख्या 22 है। यानी 22 कहने का मतलब क्या हो गया, सम हो गया। तो जिसका परमाणु संख्या सम रहेगा उसके परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए, 20 से ऊपर की बात हो रहा है, उसके परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, दुगुना करके 4 जोड़ते हैं। और 20 से नीचे में क्या है, जब परमाणु संख्या सम रहेगा तो उसको दुगुना सीधे कर देंगे। और इसमें क्या करना है, अगर परमाणु संख्या सम रहे तो दुगुना करके कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। अब देखिए, अब दूसरा का नियम कह रहा है कि यदि परमाणु संख्या विषम, कह रहा है कि यदि परमाणु संख्या विषम हो तो उसका परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो उसका परमाणु द्रव्यमान भी क्या करेंगे, परमाणु संख्या के दुगुना कर देंगे और उसमें 5 जोड़ेंगे, 4 नहीं 5 जोड़ेंगे। अब देखिए कह रहा है कि अगर किसी तत्व के परमाणु संख्या 21 से 30 के बीच में किसी तत्व का परमाणु संख्या मान लीजिए विषम है, तो विषम है तो उसका परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, उसका परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए उसके परमाणु संख्या का दुगुना करके क्या कर देना है, 5 जोड़ देना है। अब देखिए तीसरा का नियम आपका कह रहा है, यदि परमाणु संख्या 7 के गुणज हो, कहने का मतलब परमाणु संख्या 7 के गुणज, जैसे 7 के गुणज कौन कौन सा हो जाएगा, 7 के गुणज हो जाएगा 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो हमको 21 से 30 के बीच में ना देखना है कि कौन कौन 7 के गुणज है। तो 21 से 30 के बीच में देखिए तो 7 3 का 21 यानी 21 आपका 7 के गुणज है। तो जो संख्या जिसका परमाणु संख्या 7 के गुणज है उसका परमाणु द्रव्यमान क्या करेंगे, दुगुना करके 3 जोड़ेंगे, 5 नहीं जोड़ेंगे, क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे। तो अब देखिए इस नियम को पढ़ते हुए हम निकालते हैं 21 से 30 तक क्या होता है, जो परमाणु द्रव्यमान होता है उस तत्व का। चलिए 21 से 30 तक जो तत्व होता है उसका परमाणु द्रव्यमान हम लोग निकालते हैं। अब देखिए स्कैंडियम, तो सबसे पहले स्कैंडियम देखिए 21 पे होता है, इसका परमाणु संख्या कितना हो गया, 21 हो गया। लेकिन ये भी देखना है परमाणु संख्या 21 विषम है, तो ये नहीं कर देना है, विषम है तो सीधे दुगुना करके कितना जोड़ दे, 5 जोड़ दे, यानी 21 दूना 42 और 5 47, ऐसे नहीं कर देना। ये भी देखना है कि वो 7 के गुणज है कि नहीं। तो देखिए 21 क्या है, 7 के गुणज है। तो 7 के गुणज वाला में नियम क्या है, यदि परमाणु संख्या 7 के गुणज हो तो दुगुना करके कितना जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं। तो देखिए परमाणु संख्या कितना है, 21 है, तो इसमें क्या करेंगे 2 गुना करके, यानी 2 गुना करके 21 के 2 गुना कर दीजिए और कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ेंगे। 5 क्यों नहीं जोड़ेंगे, विषम है लेकिन 5 क्यों नहीं जोड़ेंगे, इसलिए 5 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये 21 क्या है, 7 के गुणज है। तो देखिए कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा, देखिए ध्यान से 21 दूना 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए टाइटेनियम कितना पे होता है, 22 पे होता है। तो देखिए 22 क्या है, तो 22 सम है, यानी परमाणु संख्या टाइटेनियम के क्या हुआ, सम हुआ। तो सम के शर्त क्या है,
20 से ऊपर में सम के शर्त है कि सीधे दुगुना करेंगे और 4 जोड़ देंगे। तो 22 के दुगुना करेंगे, 2 गुना कर देंगे 22 में, कितना जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44 और 4 कितना हो जाएगा 22 दूना 44 और 4 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए अब आता है आपका वेनाडियम। अब वेनाडियम कितना पर होता है, वेनाडियम आपका होता है 23 पर। अब देखिए 23 क्या है, विषम है, क्योंकि विषम इसलिए है क्योंकि ये 2 से इसमें भाग नहीं रहेगा, ये विषम है 23। तो विषम में विषम का शर्त क्या है, यदि परमाणु संख्या विषम हो तो दुगुना करके कितना जोड़ना है 5 जोड़ना। देखिए ये 7 के गुना है नहीं है 7 के गुना, तो ये वाला नियम लागू होगा, यानी दुगुना करके 5 जोड़ देंगे। तो 23 दूना कितना होगा 23 दूना 46 और 5 51 हो जाएगा। इसका परमाणु द्रव्यमान, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, सीधा बात है। अब देखिए 24 देखिए सम आ रहा है, तो सम में क्या करना है 2 गुना करके 4 जोड़ देना। 24 दूना 48 और 4 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 52। अब देखिए 25 मैग्नीस, मैग्नीस कितना होता है 25, इसका परमाणु संख्या क्या हो गया विषम हो गया मैग्नीस की। तो विषम हो गया तो सीधे क्या करेंगे 2 गुना करके 5 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 50 दूना 25 दूना 50 और 5 यानी 2 गुने 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25 दूना 50 और 5 55 हो जाएगा। अब देखिए जैसे आयरन कोबाल्ट निकेल ये सब के देखिए आयरन कितना है 26 पर, तो इसका कितना हो जाएगा सम है, तो सम है तो क्या करेंगे 2 गुना करके 4 जोड़ देंगे। तो 26 कितना 26 दूना कितना हो जाएगा 26 दूना 52 और 4 जोड़ देंगे, तो 52 और 4 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। इसका परमाणु द्रव्यमान। और कोबाल्ट कितना है 27 पर है, तो 27 से कितना हो जाएगा विषम है, तो इसमें 5 जोड़ेंगे 2 गुना करके, तो 27 दूना 54 और 5 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। अब देखिए निकेल, अब देखिए यहाँ पे निकेल कितना पर 28 पर है, तो देखिए 28 क्या है 7 के गुणज है, तो इसमें क्या करेंगे दुगुना करेंगे, लेकिन 5 दुगुना करके 28 100 है, तो 4 नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है देखिए क्या है 7 के गुणज है, 7 चौको 28 होता है, तो 28 दूना कितना होगा 56 56 और 3 28 दूना कितना हो जाएगा 56 28 दूना 56 और 56 और 3 कितना हो जाएगा 56 और 3 59। अब देखिए इसका कितना होगा कॉपर के देख लीजिए, कॉपर के हो जाएगा आपका इसका होता है 5 पॉइंट यानी कुछ होता है, उसको मान लिया जाता है 59 पॉइंट कुछ होता है, तो इसको मान लिया जाता है 60 मान लिया जाता है। कितना मान लिया जाता है 60, यानी रखिएगा अपवाद में इसको। अब देखिए इस पे स्टार लगा लीजिए, इसको अपवाद में रखिएगा। अब देखिए कॉपर के कितना होता है, कॉपर विषम आ गया यानी 29, तो 29 दूना कितना होगा 58 58 कई जोड़ना है 5 58 और 5 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी दो अपवाद आ जा रहा है आपका 30, इसका कितना हो जाता है, इसका हो जाएगा सीधे 30 के दुगुना करेंगे तो 60 अच्छा 64 होना चाहिए, 4 जोड़ेंगे क्योंकि सम, तो 4 नहीं जोड़ेंगे इसमें, ये इसका भी ये भी अपवाद है, इसको भी याद रखिएगा। इसका होता है 65 64 नहीं होगा, इसका कितना होता है 65, तो इसमें भी आपका क्या है दो अपवाद है। इस नियम में भी क्या है कोबाल्ट और जो जिंक है वो अपवाद है। तो चलिए इस तरह से हम लोग अब सीख लिए। इससे पहले वीडियो में सीखे थे 1 से 20 तक निकालने के लिए, आज सीख लिए 21 से 30 तक निकालने के, यानी कुल मिलाकर 1 से 30 तक अब हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए इस तरह से आपका 1 से 30 तक निकालने का तरीका पता हो गया। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और पूरे वीडियो में बने रहने के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।